नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं परसेंटेज का तीसरा पार्ट। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज का तीसरा पार्ट है और हमने दोनों पार्ट में यानी कि हमने परसेंटेज को बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया है और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक्स। जी हाँ दोस्तों, हमने 19 टॉपिक कवर कर चुका है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं जिन दोस्तों ने वो वीडियो देखा होगा उन्हें वो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस अगले चरण में हम टाइप 20 की शुरुआत करेंगे दोस्तों। लेकिन टाइप 20 की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपको कुछ चीजों को बताना मेरे को बहुत जरूरी है और वो चीज मैं अभी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दोस्तों, और इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे परसेंटेज का जो लेवल है दोस्तों वो बढ़ते जाएगा और उस बढ़ जाएगा तो फिर अगर इन चीजों को जो भी मैं बताने वाला हूं यदि उन चीजों से आप रूबरू नहीं रहेंगे तो आप उन चीजों को नहीं बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आ जाते हैं बोर्ड पर और जानते हैं वो 3 चीज जिसका जानना आपका बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने दोस्तों मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी प्रकार का ट्रिकी वीडियो मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड सभी प्रकार के मैं ट्रिकी वीडियो जो है लेके आते रहता हूं इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। और यदि आप अपना मैथ जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं मैथ्स का 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक का मैथ्स कवर करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं हेमंत सर ट्रिकी गुरु। तो देर नहीं करते दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। तो आते हैं बोर्ड की ओर दोस्तों, और वो 3 पॉइंट क्या है जिसका आपका जानना जरूरी है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो चीज है दोस्तों यहां पर मैंने लिखा है, देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको प्रतिशत दिया रहेगा वो उसको बटा में बदलना है, मतलब बटा के रूप में दिखना चाहिए वो प्रतिशत। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी कोई बटा के रूप में अगर आपको प्रतिशत दिया है तो उसको मेन प्रतिशत में कैसे बदलना है ये आपको सिखाऊंगा। तीसरा आपको क्या सिखाऊंगा दोस्तों, प्रभावी प्रतिशत यानी कि इफेक्टिव परसेंट। आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में आता है कि एक व्यापारी ने पहले अपने मूल्य पर 10% वृद्धि कर दिया, फिर 10% वृद्धि कर दिया, तो टोटल कितना प्रभाव पड़ा प्रतिशत पर, तो इसको बोला जाता है प्रभावी प्रतिशत या इंग्लिश में इसको इफेक्टिव परसेंट भी बोला जाता है। तो आप ये तीनों चीज आप सीखने वाले हैं। उसके बाद अब हम आएंगे दोस्तों अपने टाइप 20 क्वेश्चन पे, इसीलिए क्योंकि अगला जो टाइप 20 क्वेश्चन है वो इनसे रिलेटेड है, इनसे कहीं ना कहीं वो बिलोंग करता है, इसलिए इन चीजों को जानना आपका बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब जैसे कि मैंने यहां पर बोल दिया कि 25% को भिन्न में बदलिए। भिन्न मतलब क्या दोस्तों, वही जो बताता हूं, बटा, यानी कि बटा के रूप में बदलिए 25% को। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहे तो याद रखिएगा 100 का भाग दिया जाता है, इसका 100 का भाग देना है, ऐसा लिख लीजिएगा आप। ठीक है, आप एक नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, और टाइप वाइज टाइप जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको आप लिस्ट से तैयार रखिए, और जो भी आपका प्रैक्टिस सेट होगा उसमें जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं उसको हल करिए। ठीक है दोस्तों, और कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने क्या बताया दोस्तों, प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग देना है, यानी कि मैं बोल रहा हूं 25% को भिन्न में बदलिए, तो यहां पर मैं 25 पर 100 का भाग दे दूंगा दोस्तों, और ये जितना कटता है उतना कटाऊंगा। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, 25 से कम 25 और 25 चौक 100 बराबर निकल के क्या है दोस्तों, 1/4। तो ये हमने बदल लिया। तो इस प्रकार से किसी भी प्रतिशत के वैल्यू को भिन्न में बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना यानी कि वापस जो भिन्न जो बटा दिया है उसको वापस आपको प्रतिशत में बदलना है। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें 100 का भाग देना था, इसमें आपका 100 का गुणा करना है, लिख लीजिएगा। ठीक है, 100 का गुणा करना है ना, 100 का गुणा करना है। अब देखिए इसको मैं बटा में रख लिया और वापस 25% पे लाऊंगा तो इसको क्या कर दूंगा दोस्तों, 100 का गुणा, मैंने लिखा हुआ है 100 का गुणा करना है। तो देखिए 4 एक कम 4 और 4 25, और 25 से कम कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, ये देख लिए। तो 25% देखिए मैंने वापस उसको बना दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। चलिए 10% को भिन्न में बदलिए। 10% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 10/100। अब देखिए 1 0 कट गया तो 1/10, इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1/10। अब इसी को बोलूंगा इस भिन्न को प्रतिशत से बदलिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/10 गुणित क्या कर देंगे 100। तो देखिए 10 दहम 100 और 10 एक कम 10, वापस जो 10 था वो आ गया दोस्तों, ये देखिए है ना। तो इस प्रकार से भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अब अगला जो बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रभावी प्रतिशत, इफेक्टिव परसेंट, अर्थात लगातार प्रतिशत में वृद्धि या कमी होने पर प्रभाव। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई व्यापारी जो है 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो आपसे पूछा जाएगा कि कुल कितना परसेंट बढ़ गया, ऐसा पूछा जाता है। तो मैं चलिए उदाहरण पर आपको ले लेता हूं। कोई आदमी है, देखिए मान लीजिए एक व्यापारी है ना, व्यापारी है। व्यापारी क्या करता है, उसका सामान है 1000 रुपए का, ठीक है। अब ये किसी इंसान को बेचने जा रहा है, ठीक है, तो बोलता है कि इसमें 10% वो बढ़ा दिया है। इसमें क्या कर दिया दोस्तों, वो 10% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब ये तो 100% था ही, है ना। अब इसका जो सामान इनिशियल रहता है, मैं बताया वो क्या रहता है, जो शुरुआती रहता है वो क्या होता है, 100% होता है। अब इसमें ये 10% बढ़ा दिया, अब बोल रहा तो 10% बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 110% हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहीं पर को बात को समझना है, वो 10% बढ़ाया और फिर बोला कि फिर 10% बढ़ा दिया, तो आप क्या सपोज करेंगे दोस्तों, मैंने 10% बढ़ाया और फिर 10% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 20% हो गया, है ना। यही सोच रहे होंगे, लेकिन ये सोच आपका गलत है। परसेंटेज के मामले में दोस्तों जब भी लगातार कोई भी 2 बार परसेंट को इफेक्ट बढ़ाया जाता है, यानी कि इफेक्ट किया जाता है, तो लगातार में उसका इफेक्टिव परसेंट कुछ दूसरा ही होता है। यानी कि देखिए आप बोल रहे हैं कि 10% बढ़ा प्लस फिर 10% बढ़ा, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इस धोखे में ना रहिएगा कि 10% फिर बढ़ा और फिर 10% बढ़ा तो कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। ये ऐसा इसलिए नहीं होता दोस्तों, ऐसा इसलिए नहीं होता। देखिए आपको अब मैं समझा रहा हूं, ठीक है। कोई व्यापारी जो है 1000 रुपये था उसके पास, 1000 था यानी कि 100% था। अब वो 10% बढ़ा लिया, तो 10% बढ़ाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 110% हो जाएगा, क्योंकि 100% पहले पास उसके पास था। अब क्या हुआ कि 10% उसने बढ़ा लिया, ठीक है दोस्तों। अब 10% बढ़ाया तो 100 का 10% लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 100, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1100, है ना, क्योंकि 1000 का 10% क्या होगा, 100। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1100 हो जाएगा। अब बोलेगा फिर बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया दोस्तों, 10% और बढ़ा दिया। अब देखिए 110 का फिर 10% बढ़ रहा है, 110 का 10% बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो जा रहा है दोस्तों, देखिए 1 0 1 0 कट गया, यानी कि 11 एक कम 11, यानी कि अगली बार जो बढ़ेगा दोस्तों वो 11% बढ़ जाएगा। यानी कि 110 पहले था, अब इसमें आप 11 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 121%। तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया, 121%। यानी कि आपको फिर क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, 1100 का कितना परसेंट, 11%। 1100 का देखिए यहाँ पर 10 है तो 11% और ऐड करेंगे, है ना। तो 1100 का 10% आप 1100 का क्या निकालेंगे, फिर 1100 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, तो 11 दहम क्या हो जाएगा दोस्तों, 110। तो फिर कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, 110 बढ़ जाएगा। तो 110 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1210 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1210। ये इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नहीं समझ में आया, एक बार और रिपीट करता हूं। 1000 में 100% था, तो 100 में 10% बढ़ाया, कितना बढ़ाया दोस्तों, 10%, ठीक है। तो 10% बढ़ाया तो ये 110 हो गया। अब 1001 में 10% बढ़ा तो ये कितना हो गया दोस्तों, 100 रुपये और बढ़ गया तो 1100 हो गया। अब इसका 10% फिर बढ़ाएगा, इसमें 10% बढ़ाएगा, तो आप 110 का 10% निकालिए, कितना होता है, 110 का 10% यदि हम निकालेंगे तो 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो बचा क्या, 11। यानी कि 110 का अगर 10% निकाले तो 11% बढ़ेगा, यानी कि 110 है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 121। और देखिए 1100 का हम फिर निकालेंगे 10%, देखिए 1100 का फिर निकालेंगे क्या, 10%, तो देखिए 2 0 2 0 कट गया, 11 दहम कितना आ जाएगा दोस्तों, 110।
ये हो गया 110 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 1100 पहले था, अब क्या हो गया दोस्तों 1210। और जबकि आप 1000 का डायरेक्ट 20% निकालते, 1000 का कितना निकाल देते 20% निकाल देते, देखिए दोस्तों तो क्या होता, ये देखिए 20 दहम कितना हो जाएगा दोस्तों 200। तो यहां पर आपका 1210 रुपये बढ़ा है, यानी कि 210 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, कितना 210 रुपये एक्स्ट्रा हुआ। और जबकि यहां पर हम अगर डायरेक्ट निकालते 20% तो कितना हो जाता दोस्तों 200 रुपये बढ़ता, यानी कि हमको हमारा जो सवाल का आंसर क्या हो जाता दोस्तों गलत हो जाता। तो उम्मीद करता हूं ये इफेक्टिव परसेंट आप समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इफेक्टिव परसेंट के एक बार और थोड़ा सा समझा लेता हूं, ठीक है दोस्तों, वो भी क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर ये चीज को आप समझ गए ना, इस चीज को समझ गए तो आपको आने वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से समझाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मान लीजिए 2000 रुपया है किसी के पास, किसके पास है सुरेश के पास 2000 रुपया है, 2000 का सामान है उसका, 2000 रुपये का सामान है। वो बोला अगर 2000 का सामान है दोस्तों तो इसके पास फिर क्या है दोस्तों 100% है। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए 2000 रुपया था तो ये इसका क्या है 100%। अब ये बोलता है, ये सूरज बोलता है नहीं मैं 2000 में नहीं बेचूंगा, 10% बढ़ा के बेचूंगा। ठीक है, तो 10% बढ़ा के बेचेगा तो ये क्या हो गया। अब बताइए 2000 का 10% निकालेंगे, देखिए 2000 का 10% आप निकालेंगे दोस्तों, है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 200 ने 200 ने 20 दहम 200, यानी कि 200 रुपये बढ़ जाएगा। तो ये बोल क्या रहा है दोस्तों 2200 में बेचूंगा, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 100% तो पहले था, अब 10% बढ़ाया तो क्या है दोस्तों 110% हो गया। अब 110% का वैल्यू आपके पास क्या मिल गया दोस्तों 2200। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है कि नहीं अब मैं 2200 में भी नहीं बेचूंगा, मैं और 10% बढ़ाऊंगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 110 में फिर 10% बढ़ेगा। तो देखिए 110 में 10% बढ़ेगा, ना कि 100 में 10% बढ़ेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी 10% पहले बढ़ा लिया है। समझ में आ गया होगा, अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो 110 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 110 का हम 10% निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 11, यानी कि 110 पहले था तो ये फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 121। अब बताइए 2200 का हम क्या निकालें दोस्तों 10% फिर निकालेंगे इसका 2200 का, क्योंकि ये 110 हो गया है ना, तो अब इसका हम क्या निकालेंगे दोस्तों 2200 का 10% निकालेंगे। तो 2200 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 200 ने 200 22 दहम 220, तो ये कितना बढ़ जाएगा दोस्तों 220, तो 220 इसमें बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2440 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये, अब यहां पर एक चीज और समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इतना देर समझ में आ गया होगा, इतना दूर वाला है ना, तो ये हमने 2440 ले आया और यहाँ क्या ले आया 121 ले आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर ये लगातार बढ़ाया, अगर ये बोलता नॉर्मल बढ़ाता 20% 10% बढ़ाया फिर 10% बढ़ाया, इफेक्टिव में नहीं लेते हैं, तो क्या होता यदि आप 20% इसका डायरेक्ट बढ़ा देते, देखिए 10 दो बार बढ़ाया तो आप क्या सोचेंगे भाई 20% बढ़ाया तो चलिए 20% बढ़ा लेते हैं। तो आप यदि 2000 का 20% निकालते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता देखिए 20 दूनी 400, तो आपको 2000 में ये 2000 का चीज कितना हो जाता दोस्तों 2400 हो जाता है ना। अब देखिए जबकि हमने यहां पर क्या निकाला है 2440 निकाला है, तो आपका आंसर क्या आ जाता दोस्तों 40 कम आ जाता। ठीक है, तो देखिए ये हो जाता, अब ये 120% हो जाता है ना 120, जबकि यहां पर हमने क्या निकाला 121%। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इफेक्टिव परसेंट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अब आने वाले टाइप के क्वेश्चन में आपके काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर चलते हैं दोस्तों 20वां टाइप के क्वेश्चन में टाइप 20 की ओर परसेंटेज के चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं बोर्ड पर। तो आते हैं दोस्तों टाइप 20 की ओर, और टाइप 20 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि किसी राशि में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 10% की कमी की जाती है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बोलने का तात्पर्य है कि कोई भी राशि यानी कोई संख्या है या कोई पैसा है, उसमें क्या कर रहा है या कोई मूल्य है, उसमें पहले 10% का बढ़ोतरी कर रहा है यानी कि बढ़ाया जा रहा है, अब फिर बोल रहा है नहीं 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 बढ़ाना है, तो फिर क्या कर रहा है 10% की कमी कर दे रहा है। तो आपको ये बताना है
कि प्रतिशत में कमी हुआ या वृद्धि हुआ, तो हुआ भी कमी या वृद्धि जो हुआ भी है तो कितने प्रतिशत तक कमी या वृद्धि हुआ। लेकिन आप यहां क्या बोलेंगे दोस्तों कि पहले 10% बढ़ाया और फिर 10% कम कर दिया, तो भाई बात तो बराबर हो गया। तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, इफेक्टिव परसेंट बताया, प्रभावी प्रतिशत बताया कि उसमें कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी वही नियम लागू होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब भी इफेक्टिव परसेंट की बात आए तो आपको एक मंत्र बताता हूं। क्या मंत्र है, यानी कि ट्रिक। तो ट्रिक में आपको यहां पर नोट कर लीजिए, प्रभावी प्रतिशत। जब भी आपको ऐसे 10% वृद्धि, 20% वृद्धि, फिर 5% कमी वाले प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो ट्रिक ये लिख लीजिए। ट्रिक आपका रहेगा कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, और इसी को आप समझ जाइएगा फिर बनाने भी लगिएगा। तो ट्रिक हमारा क्या रहेगा दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर आके लिखते हैं 10% की वृद्धि, तो आपको लिखना है 10। ठीक है, देखिए वृद्धि बोला तो सामने में कुछ नहीं मतलब प्लस है। ठीक है, कमी बोला यानी कि पुनः कमी बोला तो आपको लिखना है दोस्तों 10। कमी हो गया, अब क्या लिखना है, कमी वाला है तो कमी ही यहां पर रख लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए धन ऋण है ना, यहां पर आपको ऋण लेना है या धन लेना है आपको मैं बताता हूं। अब देखिए 10 ये वृद्धि हुआ और 10 क्या हुआ माइनस, आपको यहां पर लिखना है, फिर यहां ऊपर में लिखना है 10 ये जो वृद्धि हुआ और जो कमी हुआ उसको भी यहां पर लिखना और बटे में 100 कर देना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाला क्या था दोस्तों, धन है, और ये वाला क्या है दोस्तों, ऋण है। तो धन ऋण का गुणा क्या होता है दोस्तों, ऋण। इसी चीज को यहां पर लिखना है, धन ऋण का गुणा क्या होता है, देखिए धन ऋण का गुणा जो भी रिजल्ट मिलेगा आपको यहां पर डालना है। अब बस इसको कुछ नहीं करना, मिटा देना है। तो ये आपका फार्मूला बन के यानी कि ट्रिक बन के, ये जो मैंने ब्रह्मास्त्र इसका जो बनाया है वो ये ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, +10 - 10, और इसमें जो धन और ऋण है तो धन ऋण का गुणा, तो इसलिए यहाँ पर ऋण लिया हूं, और 10 × 10। अब आपको जो रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों वो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए 10 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 बचा, माइनस का माइनस हो गया। अब यहाँ पर 10 दम क्या हो गया दोस्तों, 100, 10 दम 100 और 100/100। अब बताइए 100 और 100, 100 एक कम 100 और 100 एक कम 100, तो मिला क्या है, एक कम 1 मिला। अब देखिए 0 - 1 यानी कि क्या मिला दोस्तों आपको, ऋण 1। यहां पर क्या मिला, ऋण 1 मिला है, यानी कि 1% की हानि होगी। लिख लीजिए, यही ट्रिक था। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या मिला दोस्तों, हल में क्या मिला, 1% की हानि। तो आपको क्या करना है, बस ऐसा ही ट्रिक में जमाना है। देखिए 10% वृद्धि हुआ तो 10 लिख लिए, कमी हुआ तो -10 कर लिए। अब जो कमी और वृद्धि हो उसको ऊपर में लिखेंगे 10 × 10, या ये अगर ये 5% रहता तो यहां पर हम लिखते 10 × 5। समझ में आ गया दोस्तों, 10 × 5। ठीक है, और ये अगर 8 रहता तो हम यहां पर लिखते 8 × 5। समझ में आ गया दोस्तों, तो ये दोनों 10-10 है तो वापस 10-10 मैं कर ही देता हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसा लिखा रहेगा आपको वही करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैंने बता दिया, इसी को बोला जाता है इफेक्टिव परसेंट निकालना। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है, इफेक्टिव परसेंट निकालना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इफेक्टिव परसेंट निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन ऊपर और आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये हमारा टाइप 20 था, टाइप 21 में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आते हैं दोस्तों 21 क्वेश्चन के ऊपर। और 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक व्यापारी अपने सामान के, यहां पर के लिखना भूल गया हूं, सामान के अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि करता है, फिर पुनः 10% की कमी करता है, तो व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज का रोल जो है लाभ हानि पर तो रहता ही रहता है, आपको पता है। अभी लाभ हानि जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें तो और भी मजा आने वाला है, हमारा वो ब्रह्मास्त्र बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और ये इफेक्टिव परसेंट भी जो अभी पढ़ा रहा हूं। तो एक व्यापारी अपने सामान के अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि करता है, फिर पुनः 10% की कमी कर देता है, यानी कि पहले 20% बढ़ाता है फिर 10% कम कर देता है। इसका मतलब 10% क्या हुआ दोस्तों, ज्यादा ही हुआ है ना, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए कैसे, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले वृद्धि या कमी वाले में, तो हमारा क्या बनाएंगे दोस्तों, इफेक्टिव परसेंट वाला ट्रिक अपनाएंगे। इफेक्टिव परसेंट ट्रिक में क्या करेंगे, जो पहले वृद्धि किया है तो वृद्धि किया है प्लस वाला है तो इसको लिख लिए पहले 20। ठीक है, हल में यहाँ पर हल लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 20 पहले किया, फिर क्या किया दोस्तों, 10% की कमी किया तो -10 लिख लिए। अब यहाँ पर क्या चिन्ह डालना है अभी नहीं लिखना है, आपको क्या करना है,
पहले लिखना है 20 और गुणित लिखना है 10। अब बताइए, ये वृद्धि वाला है तो ये धन है, और ये माइनस वाला है तो ये ऋण है। तो ऋण धन का गुणा क्या होता है? ऋण ही होता है। यहाँ पर लिख लेंगे ऋण। अब इसको मिटा लीजिए और यहाँ बटा में आपको क्या कर देना है दोस्तों? 100। अब ये हमारा डायग्राम कंप्लीट है। इसको कटा पिटा दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। अब बताइए, 20 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा? 10, और 10 माइनस करना है आपको 20 गुणित 10 बटे क्या करना है दोस्तों? 100। अब 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 2 1 कम 2। अब बताइए 10 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8%। तो यानी कि व्यापारी को क्या होगा दोस्तों? 8% धन के रूप में मिला। देखिए ये प्लस और ये माइनस है, तो ऋण 2 में धन 10 में ऋण 2 चला गया, तो क्या बचा? धन 8। यानी कि 8% का क्या होगा दोस्तों? उसको लाभ होगा। समझ में आएगा दोस्तों? तो ये हमारा आंसर रहा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे और कैसे करना है ये भी आप जान गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पर एक टाइप का क्वेश्चन और भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका क्या था? पहले वृद्धि फिर कमी। अब चलिए वृद्धि पर ले लेते हैं। ठीक है, वृद्धि पर ले लेते हैं तो क्या होता? ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूं। अब देखिए 20% वृद्धि किया और 10% की फिर वृद्धि कर दिया, तो इसमें क्या लेते हैं दोस्तों? 20 प्लस, देखिए ये इसको 20% वृद्धि और इसको कमी ना करके इसको मैं ले लेता हूं वृद्धि। इसको भी क्या ले लिया? वृद्धि ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो 20 और फिर क्या किया दोस्तों? 10% की क्या कर दिया दोस्तों? वृद्धि कर दिया। तो आप सोचेंगे कि 20 और प्लस 10 30% बढ़ गया, तो 30% नहीं बढ़ेगा दोस्तों, ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे? 20 गुणित क्या लिखेंगे? 10। अब देखिए ये भी धन है और ये भी धन है, तो धन धन का गुणा क्या होगा? धन, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? धन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? धन लिखेंगे, पर यहाँ पर धन हो गया। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों? 100, 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 2 1 कम 2। अब देखिए 20 10 30, 20 और 10 जोड़े तो क्या हो गया? 30, और इधर से हमको क्या मिला? 2, यानी कि 2 बचा ना, ये काट पीट दिए तो यहाँ 2 भी जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 32%। यानी कि उसका क्या होगा दोस्तों? 32% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बता दिया कि 20% और फिर पहले बताया कि 20% वृद्धि और फिर कमी, और फिर अभी बताया कि वृद्धि और वृद्धि। अब चलिए बताते हैं कमी और कमी कर दे तो क्या होगा। अब मैं बोलता हूं कि पहले 20% की कमी, देखिए यहां पर लिख देता हूं, 20% की कमी किया और फिर वह 10% की भी क्या कर दिया? कमी कर दिया। अब देखिए दोनों कमी कमी है ना दोस्तों। अब देखिए -20 है ये भी, और यहां पर भी -20 है ना, कमी कमी वाला है ना, तो कमी कमी वाला है तो दोनों जुड़, मतलब कमी, ये भी ऋण 20 है ना, सॉरी यहाँ देखिए -20 है ना। अब देखिए ये इसको कोष्टक में रखिए, इसको भी क्या करेंगे? -20 है, ये ये 10 है, इसको 10 ले लेता हूँ, सॉरी 10 है, वो 10 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20 इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों? 10 है ना। अब देखिए ये भी ऋण भी, तो ऋण क्या होता है? धन, है ना। ऋण का गुणा क्या होता है? धन, मैंने पढ़ा चुका है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, देखिए 100 चला गया है ना, 100 चला गया। अब ऋण का गुणा क्या हो जाता है? धन ही होता है, तो 2 1 कम 2, ये। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों? देखिए अब ऋण 20 और ऋण 10 तो कितना हो जाएगा? ऋण 30। अब आपके पास क्या मिला? धन 2, तो धन 2 को ऋण 30 में घटाएंगे तो क्या बताएगा दोस्तों? ऋण 28। यानी कि उसको क्या हो जाएगा दोस्तों? 28, ऋण 28% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, टोटल लॉस उसको क्या होगा? 28% का। यानी कि यहाँ पर प्रतिशत में कुल कमी कितनी % की हो जाएगी? 28% की कमी हो जाएगी। यानी कि पहले 20% कम किया, फिर 10% कम किया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर, और अगला टाइप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, टाइप 22। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया है, ठीक है, तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया है। बताइए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट इसका पहले जैसा क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला? 20% घटा दिया, तो देखिए -20। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है? घटे हुए मूल्य को 30% फिर घटा दिया गया था, यानी प्लस फिर घटाया है, तो इसलिए फिर माइनस कितना? 30। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको इसलिए कोष्टक पे रखा हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों? तो दोनों को गुणा करते हैं, 20 × 30 बटे क्या लिखते हैं दोस्तों? 100। अब बताइए ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो ऋण क्या हो जाएगा? धन, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दें? धन। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? हल करते हैं, तो 1 और ये कट गया, 1 और 2 दिया, 2 तिया 6 हो गया है दोस्तों। अब देखिए ऋण धन और ऋण 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? ऋण 50। अब आपके पास क्या है? धन 6 है, तो ऋण 50 में धन 6 जाएगा तो क्या जाएगा दोस्तों? -44। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर।
तो यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इफेक्टिव परसेंट निकाल के हम क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का हल निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों, यानी कि टाइप 23 पे। किसी आयात की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ा दिया जाए तो नए आयात के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी ये। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन जैसा ही करेंगे। अब आयात आपको पता है, आयात क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर। तो बोल रहा है कि आयात की लंबाई में है, यानी कि लंबाई में यहाँ बोल रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है और यहाँ 30% की वृद्धि कर रहा है। तो बोल रहा है कि पूरा एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, जस्ट अपन करते हैं जो इसका पहले करते आए हैं वही करना है, इफेक्टिव परसेंट से निकाल देना है। क्या करना है, देखिए यहाँ ही बढ़ रहा है यहाँ भी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों बढ़ा वाला है। तो यहाँ देखिए 20 प्लस क्या करेंगे दोस्तों 30 और गुणित क्या हो जाएगा 20 इंटू 30। अब देखिए ये भी धन है ये भी धन, धन का गुणा क्या होता है धन, इसलिए धन लिख दिए और यहाँ पर हो गया 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट 2 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 6। अब देखिए 30 20 क्या है 50 है, तो 50 और प्लस क्या है 6, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 56। तो यहाँ पर 56% की क्या हो जाएगी दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ऐसी प्रकार से इसी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगला टाइप भी हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं 24 की ओर दोस्तों, यानी कि टाइप 24 की ओर आ गए है ना। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है दोस्तों, तो एक दुकानदार है बेईमानी करता है, जो बोल रहा है कि खरीदते समय मतलब वो सामान खरीदने गया उस टाइम भी 10% का बेईमानी किया और सामान को बेचा उस टाइम भी 10% की क्या किया दोस्तों बेईमानी किया। तो पूछा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताए। तो डेफिनेटली ये तो कंफर्म है कि भाई बेईमानी उतना टाइम भी किया था और इतना टाइम भी बेचते समय भी कर रहा है, तो डेफिनेटली है कि उसको क्या मिला है लाभ ही मिला है। तो चलिए देखते हैं कितना प्रतिशत का लाभ मिला। तो क्या करेंगे दोस्तों वही इफेक्टिव परसेंट बनाएंगे। देखिए तो 10% क्या खरीदते समय भी किया मतलब बेईमानी किया, तो ये भी उसका क्या है प्रॉफिट है। और बेचते समय भी क्या किया दोस्तों 10% की बेईमानी किया, तो ये भी इसका क्या है दोस्तों प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 10 इंटू 10। अब देखिए ये भी धन है ये भी धन, धन धन क्या हो जाएगा धन, धन धन का गुणा क्या होता है धन, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों धन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 100 हो गया। अब देखिए ये कट गया। अब 10 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 और प्लस 1 आया बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 21%। यानी कि उसको कितने परसेंट का होगा लाभ दोस्तों, वो बेईमान दुकानदार को 21% का लाभ हो गया। समझ में आया। तो 10 रुपये उधर मार लिया था 10 रुपये इधर मार लिया, लेकिन इफेक्टिव परसेंट में क्या हो गया वो 21 रुपया हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बेईमानी करना क्या है गलत बात है, बेईमानी नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं दोस्तों टाइप 25 क्वेश्चन की ओर। टाइप 25 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, चीनी का मूल्य 16 रुपये किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये किलोग्राम होने पर एक गृहिणी का चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्चा ना बढ़े। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूं कि देखिए बोल रहा है कि चीनी का दाम पहले 16 रुपया था, ठीक है, अब वो बढ़कर 18 रुपया हो गया। तो बोल रहा है भैया तो खर्चा हम नहीं ज़्यादा दे सकते, हम चीनी की खपत को कम कर सकते हैं, यानी कि चाय कम पियेंगे, ठीक है, लेकिन खर्चा नहीं बढ़ने देंगे। तो बोल रहा है खपत तो कितने % कम कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में चलते हैं कि चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम करेंगे और चीनी का मूल्य घटेगा तो खपत को ज़्यादा करेंगे, यानी कि खर्चा हमारा जैसा का तैसा रहे, ना बढ़े ना ही घटे। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखा होगा बहुत आते हैं। ठीक है, तो चीनी का मूल्य 16 रुपये किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये किलोग्राम होने पर एक गृहिणी का चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्चा ना बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैंने 2 ब्रह्मास्त्र रखे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो चलते रहते हैं तो इसको पहले आप समझ जाइए क्या बोलता है। देखिए जब भी आपको बोलेगा दोनों प्रकार का ट्रिक है, अगर बढ़ेगा तो आपको क्या करना है कम करना है और
घटेगा तो क्या करना है आपको, बढ़ाना है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर खपत में कमी। जब भी इस प्रकार से बोले तो आपको क्या लिखना है, देखिए बढ़ा हुआ दाम यानी बढ़ा हुआ मूल्य माइनस करना है शुरू का मूल्य से, और बढ़ा हुआ दाम को क्या करना है, बटा में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और गुणा में 100 करना है। आपको पता है ना कि जब बटे वाले रहता है तो उसको परसेंटेज में लाने के लिए भी बताया था कि उसको 100 से क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करना करता है, वही मैं किया हूं। तो आपको बस इतना ही काम करना है, बढ़ा हुआ मूल्य में शुरू का मूल्य घटाना है और बटे बढ़ा हुआ दाम इंटू 100 कर देना है। तो अभी देखिए ये कौन सा पैटर्न का है, और देखिए नीचे में क्या है, वस्तु के मूल्य में कमी होने पर, ये देखिए वस्तु के मूल्य वृद्धि हो रहा था, वस्तु के मूल्य में कमी होने पर खर्चा में वृद्धि, यहाँ पर खपत में कमी, यही बात है। यहाँ कमी हो रहा है, यहाँ वृद्धि हो रहा है, यहाँ वृद्धि हो रहा है, यहाँ कमी हो रहा है। तो ये दोनों टाइप का चलते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप के क्वेश्चन को अपने इसमें हल करते हैं। तो देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वृद्धि होने पर खपत में कमी। तो देखिए बढ़कर क्या हो गया, इतना हो गया, तो खपत में कमी, खपत में कितना प्रतिशत कम कर दें। तो ये वाला पैटर्न में इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो देखिए बढ़ा हुआ मूल्य, तो बताइए 16 से बढ़कर कितना हुआ दोस्तों, 18 हो गया। तो हम पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 18। अब देखिए माइनस बोल रहा है तो माइनस यहाँ लिख देंगे, और शुरू का मूल्य, तो शुरू का मूल्य कितना है दोस्तों, 16 रुपये, यहाँ पर 16 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, बटा में बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है दोस्तों, 18 रुपये कर लिए। अब गुणा में क्या करना है, 100 करना है, बस ये आंसर हमारा आ गया है ना। अब बताइए 18 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और 2 बटे 18 गुणित क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। अब 2 1 कम 2, 2 नहीं 18, हमारे पास क्या है दोस्तों, 100 बटा 9। अब बताइए इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो मैंने बताया है सही बटा में ले आएंगे उसको। तो कितना बार जाएगा, 9 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा मत हो। तो कितना बार जाएगा दोस्तों, 11 बार जाएगा, यानी कि 9 11 99, 11 नहीं 99। अब बताइए 9 11 99, तो बचा क्या, 1। तो 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, और जिससे भाग दे रहे थे उसको लिख लिए। तो 11 सही 1/9%, इतने की उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने क्या बोला है कि खपत में कितना प्रतिशत कम कर दे। तो खपत में उसको 11 सही 1/9% पर का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कमी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब इसके दूसरे वाले पार्ट में आते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगले टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा, टाइप 26। चीनी का मूल्य 20 रुपये किलोग्राम से 15 रुपये किलोग्राम होने पर, यानी कि घट गया है ना। चीनी का मूल्य 20 रुपये किलोग्राम से 15 रुपये किलोग्राम होने पर गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए कि इस मत पर खर्च ना घटे, है ना। अब देखिए बोला चीनी का दाम घट भी गया, तो ये बोल रहा है कि आपको खपत को बढ़ा दें ताकि जितना मेरा खर्चा हो रहा है भैया उतना ही होता रहा है, ना कम हो ना ही ज़्यादा हो। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था दोस्तों, खर्च ना बढ़े बोला था, तो ये क्या बोल रहा है, खर्च ना घटे। अब देखिए खर्च में वृद्धि करना है, तो खर्च ना घटे तो खर्च में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि पड़ेगा। देखिए वस्तु के मूल्य में कमी, तो देखिए वस्तु के मूल्य में कमी हो गया, होने पर खर्चे में वृद्धि, तो खर्चे में क्या है, खर्चा में वृद्धि करना पड़ेगा, तब तो ये क्या होगा, ये देखिए खपत में कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, यानी वृद्धि करना है। तो क्या करना है दोस्तों, वही करना है, इसके जो लिखा हूं आपको ट्रिक दिया हूं उसके ट्रिक में आपको क्या कर देना है दोस्तों, बैठा देना है। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखा हूं, वस्तु के मूल्य में कमी होने पर खर्चा में वृद्धि हो, तो इस टाइप में क्या करते हैं दोस्तों, शुरू का मूल्य, तो शुरू का मूल्य कितना है दोस्तों, 20 रुपये, है ना। अब बताइए घटा हुआ मूल्य कितना है, तो इसे माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों 15। अब नीचे क्या लिखना है, घटा हुआ मूल्य लिखना है यानी कि 15, और गुणित क्या कर देना है दोस्तों, 100 कर देना है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5/15 और गुणित क्या हो जाएगा दोस्तों 100। अब बताइए 5 1 कम 5, 5 तिया 15 हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 100 बटे क्या है, 3 है, 100 बटे 3 है। तो अब बताइए कितना बराबर इसको भाग देंगे, तो 100 से ज़्यादा मत हो, मतलब इसका भाग 100 से देंगे, तो बताइए कितना बार तक जा सकता है कि 100 से ज़्यादा ना हो। तो कितना बार जाएगा दोस्तों, है ना, कितना बार जाएगा आपका, 3 तिया 33 बार जाएगा, 33 तिया 99, और बचा क्या दोस्तों 1, तो 1 को क्या करेंगे ऊपर लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख लेता हूँ सॉरी यहाँ पर लिख लेता हूँ 100/3, है ना, तो इधर लिख लेता हूँ। तो 33 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 99, तो 33 को लिख लिए, बचा क्या 1, तो 1 को यहाँ पर लिख लिए और 3 को यहाँ पर लिख लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्या होगा जो दोस्तों,
उसको खर्चा में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है ना कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए खपत में, तो खपत में उसको क्या कर देना चाहिए दोस्तों, 33.5 सही 1/3% की क्या कर देना है, उसको वृद्धि कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत चलते हैं दोस्तों। ये दोनों पैटर्न आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्न आपको जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको मिलता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ये जो ट्रिक पर रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा दोस्तों तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के ट्रिकी वीडियो मैं मैथ्स पर, रीजनिंग पर, जीके जीएस पर लाते ही रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।